नमस्कार दोस्तों, आपका भक्ति कीर्ति चैनल में स्वागत है। दुर्गा सप्तशती के पाठ के कुछ नियम को ध्यान में और विधि को जानकर ही करना चाहिए, तभी इसका फल जल्दी मिलता है, वरना नहीं मिल पाता। जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा परमेश्वर की प्रधान शक्तियों में से एक है, जो समय समय पर सृष्टि के कल्याण के लिए प्रकट होती हैं। माँ दुर्गा की उपासना से जिस भी चीज़ की कामना मनुष्य करता है, वह थोड़े ही परिश्रम में प्राप्त हो जाती है। शक्ति माँ दुर्गा के महत्व का वर्णन वेद व्यास रचित मार्कंडेय पुराण में भी बताया गया है। यह दुर्गा सप्तशती के रूप सब जानते हैं। दुर्गा सप्तशती साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप समझना चाहिए। इससे पुस्तक समझने की भूल न करें। सप्तशती पाठ के नियमों को पालन करना चाहिए। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ पढ़ने में 4 घंटे का समय लगता है, किंतु समय के अभाव में पहले दिन 1 पाठ 1 अध्याय, दूसरे दिन 2 पाठ 2-3 अध्याय, तीसरे दिन 1 पाठ 4 अध्याय, चौथे दिन 4 पाठ 5, 6, 7, 8 अध्याय, पांचवें दिन 2 पाठ 9 और 10 अध्याय, छठवें दिन 1 पाठ 11 अध्याय, सातवें दिन 2 पाठ 12 और 13 अध्याय। इस तरह से पाठ करना चाहिए। किंतु पाठ करने के पहले सप्तशती के कुछ नियम भी हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा सप्तशती पाठ का कोई फल प्राप्त नहीं होता। यह नियम प्रतिदिन करना चाहिए। यदि संपूर्ण सप्तशती पाठ करना संभव नहीं है, तो देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक का पाठ कर देवी सूक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए। सप्तशती पुस्तक को हाथ पर या गोदी में रखकर नहीं पढ़ना चाहिए। इसके लिए लकड़ी के गुटके पर या चौकी पर आसन बिछाकर रखकर पुस्तक का पाठ करना चाहिए। हिलते हुए अथवा जल्दी जल्दी पाठ नहीं करना चाहिए। कभी भी बिना देखे पुस्तक का पाठ नहीं करना चाहिए। पाठ हमेशा पुस्तक देखकर ही पढ़ें। सप्तशती पाठ साक्षात देवी का रूप है। पाठ हिंदी में कर सकते हैं, किंतु पाठ करने से पहले के जो नियम हैं, बीज मंत्र है, उनको संस्कृत रूप में ही पढ़ना चाहिए। जैसा कि सभी जानते हैं, दुर्गा सप्तशती के सभी मंत्र शामिल हैं, इसलिए पाठ शुरू करने से पहले इनको साप मुक्त करना होता है। पाठ शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं कि केवल एक दिन करके प्रतिदिन केवल पाठ कर लें। पाठ विद्वानों के द्वारा करवाना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं, भगवान शंकर माता पार्वती के सम्मुख संकल्प लें, सबसे पहले जरूरी है। उसके पश्चात सप्तशती पाठ में साप विमोचन, साप उद्धार मंत्र के द्वारा ही मंत्र साप मुक्त हों, इसे पढ़ें, क्योंकि सप्तशती के सभी मंत्र अति शक्तिशाली हैं, इसका कोई दुरुपयोग न कर सके। इसलिए शंकर जी ने इसे किलित कर दिया है, अर्थात बांध दिया है। इसको बंधन मुक्त करने के लिए उत्कीलन का पाठ करना आवश्यक है। मृत संजीवनी, सप्तशती विमोचन, साप विमोचन, दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक आदि का पाठ करें। इसके पश्चात नरवाण मंत्र 108 बार बोलकर ही सप्तशती पाठ के अंदर पहुंच सकते हैं। न्यास तथा वियोग करने के बाद अध्याय शुरू करना चाहिए। यह है शक्ति पाठ के नियम। अध्याय समाप्त होने के बाद पुस्तक में बाद के नियम बताए गए हैं, उन्हें भी करना चाहिए। ऐसा प्रतिदिन पाठ शुरू करने के पहले करना है। सप्तशती की विधि जानकर ही सप्तशती का पाठ करना उत्तम रहेगा, अन्यथा विद्वानों के द्वारा ही पाठ करवाया जाना उचित है। महिला हो या पुरुष हो, सभी को यह नियम मानना होता है। पुस्तक में बताए गए नियमों के आधार पर शक्ति पाठ करने से अनंत गुणन फल प्राप्त होता है। सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ के अंदर प्रथम, उत्तम, मध्य चरित्र का वर्णन है। पाठ आप हिंदी में कर सकते हैं, किंतु पाठ शुरू करने के पहले के जो नियम हैं, उन्हें संस्कृत में ही पढ़ना होगा। बिना पूरी विधि के दुर्गा पाठ नहीं करना चाहिए। अगर आप सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते तो क्या करें? सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करने से दुर्गा पाठ के बराबर ही फल प्राप्त होता है। ऐसा शंकर जी ने माता पार्वती को बताया है। सभी प्रकार की सिद्धियां, मनोकामनाओं को देने वाली यह कुंजी है। सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ महिला पुरुष सभी कर सकते हैं। देवी जी के प्रसिद्ध मंत्रों का जाप करें। कीर्तन भजन के द्वारा माँ भगवती को प्रसन्न किया जा सकता है। दुर्गा चालीसा, दुर्गा जी के 32 नाम, दुर्गा जी के 108 नाम, यह सभी अत्यंत प्रभावशाली हैं। इनके द्वारा माँ भगवती को प्रसन्न करें। जय माता दी।